उपमंडल कंडाघाट में मानसून की शुरुआत होने से पहले ही लोक निर्माण विभाग ने कसी कमर। चंद्रशेखर। इस खबर के प्रायोजक हैं भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। उपमंडल कंडाघाट में मानसून की शुरुआत होने से पहले ही लोक निर्माण विभाग ने कसी कमर। चंद्रशेखर। मानसून की शुरुआत होने से पहले ही लोक निर्माण विभाग के एसडीओ चंद्रशेखर की अगुवाई में उपमंडल कंडाघाट में संपूर्ण विभाग ने कमर कस ली है। एसडीओ चंद्रशेखर ने जानकारी देते हुए बताया कि उपमंडल कंडाघाट के अंतर्गत 6 अनुभाग आते हैं। पिछले साल भारी बारिश से हुई तबाही के कारण कई सड़कें बंद हो गई थी। उन्होंने इस पर तुरंत कार्यवाही करते हुए जेसीबी मशीनों को तुरंत भेजकर बंद सड़कों को खुलवाया और उन्होंने और उनके विभाग ने तमाम उपमंडल की जनता को पूर्ण रूप से सहयोग दिया। इस समय की ताज़ा स्थिति की जानकारी देते हुए उन्होंने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग सोलन के एक्सीएन रवि भट्टी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने उपमंडल कंडाघाट के 6 अनुभागों के लिए 6 जेसीबी मशीनें भेजी है, जो कि इस समय ये सभी 6 जेसीबी मशीनें किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि आजकल खेतों में किसानों की फसलें तैयार खड़ी हैं और टमाटर, शिमला मिर्च, बीन्स जैसी अन्य नकदी फसलें भी लहलहा रही हैं। यदि कोई सड़क बंद होती है तो किसानों की फसलें सब्जी मंडी तक नहीं पहुंचेंगी और किसानों का नुकसान हो सकता है। इसलिए उनके विभाग की पूरी कोशिश रहेगी कि बंद पड़ी सड़क को तुरंत खोल दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि उपमंडल कंडाघाट की कोई भी सड़क बंद होती है तो वे तुरंत उन्हें या उनके विभाग को सूचित करें। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर 7876807886 भी दिया है, जिस पर उपमंडल कंडाघाट की जनता उनसे सीधा संवाद कर सकती है। उन्होंने उपमंडल कंडाघाट की तमाम जनता से इस बरसाती मौसम में हमेशा सावधान और सतर्क रहने की अपील की है। कंडाघाट से हिल्स न्यूज़ 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। तमाम दर्शकों को मेरा किशन भान का एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। तो दोस्तों, एक बार फिर आपके समक्ष लाइव स्ट्रीमिंग के प्रस्तुत हूँ और आज मेरे साथ हैं लोक निर्माण विभाग के एसडीओ कंडाघाट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर। नाम है इनका चंद्रशेखर जी। सर, आजकल बरसाती सीजन शुरू हो चुका है और पिछले साल भी हमारे जो उपमंडल कंडाघाट में बड़ी भारी त्रासदियाँ हुई हैं, लैंडस्लाइड हुए हैं। सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे सर आप इस पर? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद। कंडाघाट उपमंडल के अंतर्गत 6 अनुभाग आते हैं। पिछले साल भी हमारे इस सब डिवीजन में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है बारिश के कारण। तो हमने पिछले साल भी लोगों को पूरी सहायता मुहैया करवाई, अपनी तरफ से किसी सड़क को बंद नहीं होने दिया। हर समय उस पर मशीनें डिप्यूट रहती थी और लोगों को पूरा सहयोग हमारी तरफ से, विभाग की तरफ से दिया गया। तो चंद्रशेखर जी, प्री मानसून तकरीबन समाप्त होने पर मानसून शुरू हो चुका है। लगातार आप देख रहे हैं भी बारिश, चाहे वो हल्की या रात भर बारिश होती है, दिन में कभी कभी तो कई बार रात को तेज भी बारिश होती है, जिससे लोग सिर उठते हैं। आपका जो लोक निर्माण विभाग की जो सड़कें हैं, ताज़ा स्थिति क्या है सर उसकी, जो पूरे सब डिवीजन के अंदर है? मैं तो सबसे पहले धन्यवाद अपने एक्शन साहब का भी करना चाहूँगा। मेरे 6 अनुभाग के हर एक अनुभाग में एक एक जेसीबी डिप्यूटेड है। कहीं भी कोई अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो हम तुरंत अपनी जेसीबी को वहाँ डिप्यूट कर देते हैं, ताकि लोगों को अपना सीजन या कोई बीमारी में उनकी सड़कें खुली रहें और उनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बाकी हमारी तरफ से जेई को भी हिदायतें हैं, अपने मेट को भी हिदायतें हैं, सुपरवाइजर को हिदायतें दी गई कि कभी भी कोई सड़क बंद हो तो तुरंत उसके बारे में इंटीमेट किया जाए, ताकि उस सड़क को दुरुस्त किया जा सके और लोगों की आवाजाही के लिए खोला जा सके। सर, जैसा कि आपने बताया भी 6 अनुभाग हैं, तो कौन कौन से अनुभाग है सब डिवीजन कंडाघाट में? सर, इस सब डिवीजन के अंतर्गत एक चायल अनुभाग आता है, साधुपुल अनुभाग आता है, कंडाघाट 1 और कंडाघाट 2, फिर एक छौछा अनुभाग आता है और एक ममलीग अनुभाग है। तो सर, बात करें हम साधुपुल अनुभाग की। बिल्कुल जी। तो पिछले साल हमने भी इसकी स्टार्टिंग में कवरेज की थी, जो रोड धंस रहा था। तो विभाग द्वारा और मंत्री जी द्वारा भी वहाँ पे कार्य किया गया है। मंत्री जी ने भी वहाँ पे दौरा किया था और वहाँ के लिए पैसा भी शायद सैंक्शन हो चुका है। जी जी। उसकी रिपोर्ट आपके विभाग द्वारा भेजी गई है।
ताजा स्थिति सर क्या है उसके बारे में? ताजा स्थिति ये है कि सर जो पैसा सैंक्शन होने की बात है वो साधुपुल से डाउन स्ट्रीम की तरफ है, जो आईपीएच विभाग को हुआ है, उनका कार्य शायद वहां शुरू हुआ नहीं, मुझे उसका जानकारी नहीं है। और जो हमारा जो अपवर्ड साइड की तरफ है, जो कि हमारा सैंक्शन जहां धस रही थी जमीन, तो उसका हमने एस्टिमेट प्राक्कलन बना के दे दिया था, लेकिन अभी हमारे तक पैसा नहीं पहुंचा है, जिसके कारण वो अभी तक टेंडर नहीं उसके लग पाए हैं। तो सर उसकी ताजा स्थिति की कोई आपने जानकारी साधुपुल बाजार में जाके ली अभी तक? हाँ, अभी तक साधुपुल बाजार बिल्कुल टिका हुआ है, कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो जो कि धंसने जैसी स्थिति वहां पैदा हो, तो ऐसी कोई स्थिति अभी तक वहां नहीं है। अगर किसी प्रकार से हमारे सब डिवीजन का कोई रोड बंद होता है जी, तो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे उस बारे में, कैसे आपसे संपर्क अगर अगर कहीं भी कोई भी सड़क अगर आपको पता लगता है, कोई चाहे वो रात को हो चाहे दिन को हो, तो मैं अपना पर्सनल नंबर शेयर कर रहा हूँ, उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। 78,768 07886। इंग्लिश में भी सर एक बार? 78,768 07886। और कोई हमारी उपमंडल की जो जनता है, आपके सब डिवीजन कंडाघाट के लोग हैं, कोई संदेश आप इस बरसाती सीजन को, नदी नाले हैं वगैरह वगैरह बहुत चीजें होती है, कोई सुरक्षा के उपाय कुछ आप संदेश देना चाहें? सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार भी बार बार ये आदेश पारित करती रहती है, चेतावनी देती रहती है। हमारे को भी जो डीडीएम में है उनके थ्रू चेतावनी पहले ही आ जाती है कि भाई आज यहाँ बारिश होनी है। तो मतलब पूरा प्रदेश, पूरे हमारे सीएम साहब पूरे सतर्क है, उन्होंने विशेष व्यवस्था की हुई है इसके लिए हर एक स्टेट में, हर एक अपने डिस्ट्रिक्ट में, ताकि वो किसी को, किसी भी जो हमारे आमजन है उनको कष्ट का सामना ना करना पड़े और वो नदी नाले के नजदीक ना जाए और ऐसी परिस्थिति से बच के रहे जब बारिश हो रही हो। कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि हमारे क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही है और ऊपरले क्षेत्रों में बारिश हो रही है, उसके कारण भी वो पानी का बहाव तेज हो जाता है। जैसे लोग अपने नदी किनारे उनके खेत हैं, वो तो उसमें जाने से बचे, पहले थोड़ा चेतावनी को जो सरकार द्वारा दी जा रही है उसमें जरा ध्यान दे। और मेरा यही रहेगा कि सुरक्षित रहे और हमारा प्रदेश आगे बढ़ता रहे, इसके लिए आपकी तरफ से पूरा सहयोग चाहिए ताकि कोई ऐसे जनमान हानि ना हो। तो चंद्रशेखर जी, अंत में जैसे कि एक घटना परसों रात को घटी है जिला शिमला में जनेट घाट के पास टिबरू गांव के नज़दीक, एक पिकअप गिरी है, कच्चा रोड था। तो जैसे हमारे सब डिवीजन में भी बहुत से रोड ऐसे जो कच्चे हैं और जहाँ पे मुझे लगता है भी शायद डंगे की व्यवस्था हो, तो जो हमारे वाहन चालक हैं, छोटी पिकअप गाड़ियाँ वहाँ जाती हैं, सीजन जोरों पर है टमाटर शिमला मिर्च का, तो कोई हिदायत देना चाहूँ भी जिस प्रकार से कच्चे रोड हैं धंसने की संभावना है, तो क्या कहेंगे सर इस पर? सर मेरा इसकी तरफ से यही कहना है कि कई बार सड़कों के जो बर्म्स होते हैं तो उसमें ना जाएं, क्योंकि कई बार वो स्थिति ऐसे पैदा होती है वैली साइड की और वो धंसने की स्थिति होती है और कई बार वो पास लेते हुए तो वाहन, जैसे दो वाहन आगे तो वो पास आपस में ऐसे देते, तो ऐसी जगह पास लें जहाँ की पोजीशन ठीक हो सड़क की। और ऐसी जगह ना हो कि कई जगह ऐसा भी है कि हमने वैसे चुनने के पत्थर हर एक जगह लगाए हुए हैं ताकि वो वाहन को पहले कोई दिक्कत ना आए। और घास आदि भी आजकल बरसात में उगा होता है, तो उसका भी विशेष ध्यान रखें, बगैर अंधा बन के ऐसा साइड ना दे कि जिससे कि अपने को भी नुकसान हो और अपने परिवार को नुकसान हो और वाहन को भी नुकसान हो। अपने आप सुरक्षित रहे और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। तो चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो दर्शकों, ये थे एसडीओ कंडाघाट पीडब्ल्यूडी विभाग, लोक निर्माण विभाग से, जिनसे हमने बातचीत की है रेनी सीजन के ऊपर और बड़ी अच्छी बातें इन्होंने सुझाव भी दिए हैं। प्रदेश सरकार भी इस पर कार्य कर रही है और लोक निर्माण विभाग भी निरंतर कार्य कर रहा है। और जैसी की हिदायत अभी चंद्रशेखर जी ने दी है, अभी जो कच्चे रोड हैं किस प्रकार से वो पास लें, तो कृपया जो हमारे वाहन चालक हैं प्रदेश भर के, जरूरी नहीं है अभी हम जो कवरेज कर रहे हैं ये कंडाघाट डिवीजन के लिए कर रहे हैं, ये तकरीबन पूरे हिमाचल प्रदेश के हमारे जितने किसान भाई हैं या आम जन है सभी के लिए, सब जगह कच्चे रोड हैं, हिल एरिया है, तो कृपया अपना ध्यान रखें। तो दर्शकों, आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम भी आपको पसंद आएगा, इसी प्रकार आपके समक्ष मैं फिर प्रस्तुत होगा। तब तक इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है।